ब्लॉक की विधानसभा और जिले मंडल प्रदेश के नेतागण, समर्थक साथियों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी, दिखा भाई भाषा तक अग्रसर हो। देखा भाई बड़ी चर्चा का बहुला था। अभी माननीय संग्राम जी ने बताया, हमको सबसे पहले धन्यवाद देते हैं जहुआबाद के लोगों का कि आप लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया और जब से संभावना से चुनाव हो रहा है तब से आप लोगों ने मंत्री बनाने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर को आप लोगों ने वोट दिया तो आप लोगों की जो वोट की कीमत है उस कीमत को समझ करके ओम प्रकाश राजभर ने सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम किया है कि नहीं किया है? कितने लोगों को पता है हाथ पर लड़ने का काम किया? आपके उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। जब मैं मिनिस्टर था 18 महीने के अंदर पूरे प्रदेश के 403 विधायकों की समीक्षा हुई कि सबसे ज्यादा गरीबों के इलाज के लिए पैसा कौन दिया। तो सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, इकलौते ओम प्रकाश राजभर है जो उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए 3,66,72,000 रुपया देकर एक कीमत और आज अपनी कलम में आपकी ताकत के बल पे 6,82,00,000 रुपया जहुआबाद के साथ साथ आपकी ताकत के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी गरीब किसी जाति का आया स्कीमें बनवा के दे दिया। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर उसके हॉस्पिटल में पैसा पहुंचाने का काम किया। पहला दूसरा काम किया हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं। पहला ओम प्रकाश राजभर आपका विधायक है जिन्होंने एक भी रुपया दूसरे मत में नहीं खर्चा किया हूं। 100% पैसा आपके विकास के लिए, आपके नानी के अप्रोच बनवाने में काम किया और वो काम किया हूं जो आजादी के 75 साल में उस गरीब का रास्ता नहीं बना, चाहे वो 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर रहा हो, हमने उस रास्ते को बनवाने का काम किया। हमारे कुछ साथी नाराज हुए, ये बड़ी सड़क क्यों नहीं बनवाते? हमने कहा बड़ी सड़क बनवाने का काम आएगा, लेकिन उस गरीब का रास्ता जो 70 साल से नहीं बन पाया है, उस रास्ते को बनाने का काम अगर कोई करेगा तो उनका साझा करेगा, जिसको जो विरोध कर रहा है। और हमको साथ साथ काम के सवाल पे अब आगे आप देखिए, आज आपके सामने हम बहुत कुछ नहीं, हम क्या करना चाहते हैं। हमारे कुछ साथियों को नाराजगी है कि समाजवादी पार्टी से क्यों समझौता करना। बहुत से साथी ये कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर हमारे आदिवासी का है। अरे कहने वाले लोगों, कल मैं था भाई संग्राम यादव जी के यहाँ कार्यक्रम था, जितना आप यहाँ जुटे हो इतनी भीड़ कल कड़ाके की ठंड में फेफड़ा विधानसभा में होती थी। कल आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। और यही नहीं, चाहे बांदा हो, चित्रकूट
भी 7 जिले हैं, 7 जिले में अगर ओम प्रकाश राजभर बन जाता है तो वहां भी इसी तरह की भीड़ बुंदेलखंड में हो रही है। आपने देखा होगा कल तक लोग कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में रहता है, पूर्वांचल में ज्यादा इसलिए पकड़। एक दिन मैंने अखिलेश यादव जी से कहा कि आपको सीएम बनाने का बीड़ा हमने उठाया है, आप चलो मेरे साथ कर दो। और भारतीय जनता पार्टी का ये छाती है और उस छाती पर चढ़ करके ओम प्रकाश राजभर एक रैली करना चाहता है। कोई आपने देखा होगा जब मैं और माननीय अखिलेश यादव जी हेलीकॉप्टर से वहां उतरे, अखिलेश यादव जी कहने की ओम प्रकाश जी मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आपके इतने बड़े दीवाने यहाँ लाखों लोग आपके झंडे लेकर यहाँ तैयार है। हमने कहा ये मेरे लिए नहीं, आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये झंडा लेकर के आए। अभी तो बहराइच में जब गया तो इसी तरह का कार्यक्रम बहराइच में देखने को मिला। मैं गया साथी इलाहाबाद, कौशाम्बी, एका, एकावा, मैनपुरी, माननीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी कार्यक्रम था रखा। मुझसे कहा कि चलो वहां चला जाए। हमने कहा कि मैंने कार्यक्रम लगा हुआ है कुशीनगर, आपकी इजाजत हो तो आप जाइए और मुझे कुशीनगर जाने दीजिए, क्योंकि उधर आप रहिए और कुशीनगर हम रहेंगे। जब आप कुशीनगर रहेंगे तो हम मैनपुरी में खड़े मिलेंगे। मैं नहीं गया वहां, मैनपुरी एका रथ घुमा। शाम को उन्होंने फोन किया 8 बजे कि ओम प्रकाश जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैनपुरी तो मेरा जिला है और मेरे जिले में 5-6 हजार पीला झंडा लेकर के और ओम प्रकाश राजभर का नारा लगा रहे थे। ये कौन लोग थे? हमके आपको मुख्यमंत्री बनाने वाले लोग थे जो कल तक आपके साथ नहीं थे, आज वो आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग को बहुत पसंद तक वाला खाली नारा लगाता है कि हमारे बड़ा लगा हेडवा पानी इनके हवा निकल गई, बोला हवा निकल गई लोग ना निकल गई है वाला अखिलेश भैया के लिए बहुत बुरा लगता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर बनने से बीड़ा उठाया कि मैं आपको सीएम बनाऊंगा, उसी दिन से पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ दो पूरे देश में विकास पैदा हो गया। और आज हमको कहते हैं कोई बहस कर ले हमसे, भारतीय जनता पार्टी का जो अपने को समझता होगा लगा लीजिए, हार जाऊंगा तो उसकी गुलामी करूंगा, अगर वो हार जाएगा तो अखिलेश यादव का नारा लगाने पड़ेगा। 5 सवाल हमारा है, 5 सवाल। जनता मालिक है, ये बैठे हुए खड़े हुए जग मालिक लोग हैं, इन्हीं के सामने मैं फैसला करता हूं। आप बताओ यहां जितने लोग आए हो ईमानदारी से बताना, कितने लोग योगी जी के लालच से परेशान है? हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों परेशान है। ये भाजपा के मुखिया भी भय हो हाँ लोग पता ही लोग के यही बदे इनके ललका उजर का साढ़ से छोटी भी आवे बदे ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव जी के साथ गया। योगी जी और मोदी जी इनके दोनों जने के ललका साढ़ से छुटकारा दिया बदे माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनाए और बना के छोटका सार गोरखपुर और बड़का सार गुजरात देखने में चाह तो हाथ खड़ा
अभी आपको पता ना हो, गला भाषण देना फिरोजपुर में पंजाब वाले कहना जल्दी लौट के जाए, इधर दिखाया मत। पंजाब से छुट्टी हो गई, अब पागल की तरह यूपी में घूम रहे हैं कि कहते भिड़िया कहां से आवत है, कहा कि भिड़िया कहां से आवत है। यहाँ जितना लोग आए होगा ये बतावा, आप लोग पैसा लेके आए होगा, कोई लोग के बिना पैसा में आए हाथ उठावा। हमारे पत्रकार भाई भी लोग हैं, कई लोग भी परेशान हुए कि भिड़िया कहां से आवत है। भारतीय जनता पार्टी का भीड़ ना है, इस बूथ पर एक एक वोट डालने वाले लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बहुत सा लोग परेशान हैं, तो हमारे बेकार बात साफ साफ हो। दूसर की बीमारी ज्यादा, फोन करिएगा। यहाँ जितना लोग हुआ के बिजली के बिल से परेशान हो, हाथ उठावा। मतलब बीमारी पकड़ा गई, सही सही बीमारी सही सही पकड़ा गई है। ये बीमारी के ठीक करे बदे घबराओ नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे उसी दिन घोषणा होगी, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ होगा, 1 भी रुपया किसी को नहीं देना पड़ेगा। आप बतावा के माफ करावल चाहता, माफ तो सब लोग करावल चाहता, और सब लोग लपट के माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बना दा, और जौने दिन शपथ ली हम वही बगलिया में हम उनके चिट्ठी थमा देती है, कर घोषणा कर सही रही ना। और तीसरा काम क्या हुई, यहाँ जितना लोग आए हुआ महंगाई से के परेशान है। मतलब बीमारी पकड़ा गए, खाली दवाई की जरूरत है। और ना ये भाजपा का लोग कहला कि कहाँ महंगाई है, घबरा मत, आवा उस महंगाई दवा पारी आवा एकदम तो भेंट नहीं लो प्रकाश कहाँ चल रहा। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, चंद्रपुर, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद 153 विधानसभा सीट है। 153 विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खोलने दूंगा। मैं ईमानदारी से बतावा, हम गाजीपुर में खड़ा है, कल बलिया रहे, हम सड़क पे आ गए गाजीपुर। आज बतावा गाजीपुर में एक को सीट भाजपा जीतेगा, जीती ये लोग को दवाई हम कर दे, ये लोग को पता ना रहा, कहा कहना कि ओम प्रकाश के बदौलत जीतल है। चला काल चले थे बगलिए में, मऊ में एक को सीट ना जीती है, आजमगढ़ में एक को ना जीती है, अम्बेडकर नगर एक को ना जीती है। चले बनारस, 10 तारीख के बनारस जाता है, और 10 तारीख के जाता ही वहां 6 सीट हम लोग जीत चुकल है। सीट गिना दे, अजगरा, शिवपुर, पेंड्रा, सेवापुरी, रोहनिया और दक्षिणी कैंप, 2 गो बचल बा, उत्तरी और दक्षिणी। 10-12 दिन के बाद जाता ही बनना ममता दीदी के लिए 50,000 बंगाली वोट बा खाली दक्षिणी। एक उनकर हेलीकॉप्टर हो उतारा, वो सुनकर भाषा को समाधा, वही दिन बनारस साफ, वही दिन बनारस साफ। अब हम लोग सोचते रहो कि क्या करी, ये हमारे के निर्वाह रख रहा, हमारे बहुत साफ बनारस साफ, चला गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवी पाटन मंडल इसे छोड़ दा,
चला हम आपके ले चला चली, लखनऊ मंडल में ले चली आपके बरेली मंडल मुरादाबाद, हम आपके ले चली आगरा अलीगढ़ मेरठ, ले चली आपके इलाहाबाद। भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई हो कि पियर का झंडा लेके ओम प्रकाश राजभर है, एदमा पारी बेकोटी विलास से स्त्रीलय होई। ये जान जा शंकर भगवान का पुजारी हूँ और श्राप दूंगा बेटा का पीलिया हो जाएगा, ठीक ना हो जान जा नहीं तो कायदे से कोई भाजपा ही हम लोग दौराबाद में घूमत हुआ कहना कि इतना ओम प्रकाश के हरवा हम जोड़त बेकार थे कैसे हरा आपको। अरे इतना 5,000 वोट पड़ी बात उन्होंने 5,000, भारतीय जनता पार्टी 5,000 वोट पाई। ये लोग के अहंकार हो मालूम बा हमें 5,000 से ज्यादा ना मिली। ये लोग पढ़ावत रहना पाठ 16 दूनी 8, अब हम सब लोग मिल के पढ़ावल जाए पाठ 16 दूनी 32। भागत सुप्रीम कोर्ट में जाके वहां अपील करेगा कि ना ना हम ना कर अखिलेश जी के ललकारत एक कई दिन खाली बात भाई। हम कहलिए अच्छा ये बताओ उत्तर प्रदेश में जौनी जाति बा कहना कौन जाति है, हम पहले हम कहलिए यही बड़ेली कुंडी कोई भर समाज में सब गोली कटी काशी के घर भी वाला जो रात तारीख को बुनियाद दिया राजा का बंसी बंजारा बहेलिया खाना। अरे कहीं कहा रहा नाम तो उत्तर कहा करे कहीं कुछ चले। सरकार बनने के बाद 6 महीना के अंदर ये लोग का गिनती करा रहे हैं, क्या मतलब हमके जातिवार जनगणना 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में करा करके सबके विकास का करवा करते हैं। अखिलेश जी तैयार करा 3 महीना में करा देनी कौन बड़ी बात। अरे 600 826 ब्लॉक हो, 350 तहसील हो, 75 जिला और 18 कमिश्नरी है ना, हो जाएगी। हम कभी तक चला तक कौन बार मुख्यमंत्री ना बन अपन कई बात कोई ना लो। आपको ईमानदारी से बताओ कितना लोग अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हाथ उठाया, दोनों हाथ उठाया। अब नीचे आजा हाथ से आप देखा हमारे पुलिस विभाग के लोग हम ये बेचारे छुट्टी मांगी है तो 5 दिन बलिया का सिपाही बाधा ड्यूटी करेगा, गाजीपुर का सिपाही दरोगा गाजियाबाद, आजमगढ़ का आगरा छुट्टी पे है 5 दिन, 2 दिन ट्रेनों में डूब जाता, अगला घरे 1 दिन घरे रहना, फिर दूसरे दिन ट्रेन पकड़ना निकल गए। अब 1 दिन तो अपने परिवार में लड़कन में रहना परिवार। अब वहां ट्रेन से उतरत हुआ और जाके बैठे हुआ तब से ही गरीब लेके दरखास्त करा हुआ तो पूछो तो गुस्सा में कहा तब तक पंचायत जाता बोला दे छोड़ ना दे देते भाई गुस्साया बैंक की छुट्टी 1 दिन घरे रहेंगे। अब क्या कहेंगे, अब उसके बाद बीमारा तो बेचारा रोता। ये बीमारी हम ठीक करना चाहते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी से कहा हो कि सरकार बनने के बाद जो बॉर्डर सीमा है वो बॉर्डर सीमा पे जो रोक लगी उसको खत्म कर दो। अपने बॉर्डर के बगल के जिले में काम करेगा, ड्यूटी करेगा, अपने परिवार में जाएगा तो 5 दिन रहेगा तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। गुस्सा ही काम हो गया कि ना हो तो गरीबों का कल्याण हो। एक दिन हम पूछलिए मेरे बहुत मित्र हूँ दरोगा जी, हमने तो हम कुछ बतावा का बोली, कहने का बताई नेताजी हमने अपने पैसा से तनख्वाही से मोबाइल रिचार्ज कराईला और काम जनता का करेगा। हम एक दिन गई अखिलेश जी से यह बात कहली तो कहलन की घबरा मत, जोड़ ला कितना रुपया लगी
हम कल ज्यादा से ज्यादा 6-7 करोड़, अरे 5 सरकार का तो बनावे सब लोग, और सरकार बनते ही 250 रुपया महीना रिचार्ज देने की व्यवस्था हम करा देंगे। हर एक दिन कई मजाक में अखिलेश जी से कली की कितना खाना हो, कल 1700 होगा, उनके खाने में साइकिल बैठे हो, कल कौन है, उनके तो 300 तो मिला था, पहले 200 मिला था साइकिल। जब हम लखनऊ में योगी जी से कहली कि हम खाने में मोटरसाइकिल हो गई 3000 का, 100 रुपया बढ़ा के 300 के, हम कहें कि हम 27 दिन तक का हो। अब यहाँ गरीब झगड़ा करे था जात बा थाने में, अब थाने में दरखास्त देने घरे जाता हो, तब से दरोगा भी सिपाही भी पहुंच जाता हूं, खिलाफ दरखास्त हो, वो जमानत में हुई, फांसी हो जाई तो हाँ, अब गरीब का तो नहीं था, कौन जुगाड़ लगा का बाजो 20,000, अब 20,000 रह के बेचारा जान छोड़ा होगा, और तेलवा कमाना था। हम यही लोग अखिलेश जी से कही कि देखा अब 1 महीना में 30 दिन तब मोटरसाइकिल अनाउंस नहीं, अब मोटरसाइकिल अनाउंस 3,000 रुपया पुलिस विभाग को देने का कानून उत्तर प्रदेश में बना दो, ताकि गरीबों का कल्याण शुरू हो जाए। और इसके बाद 95 विभाग उत्तर प्रदेश और 94 विभाग में ड्यूटी 8 घंटा साप्ताहिक ड्यूटी। अब पुलिस विभाग के लोग 20 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा ड्यूटी, और तनख्वाह पहिना 8 घंटा का, यही वजह पिटाई होता। हम अखिलेश से कहली कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मानक बनाया, जितना पुलिस विभाग में कमी है सरकार बनवा रहा हूं, भर्ती कर दो नौजवानों को पुलिस में, 8 घंटा ड्यूटी लेने का काम करो। और क्या मेरे चौकीदार में मुलायम सिंह जी 2,500 रहा, तब 1,000 रहा। अखिलेश जी कहें कि तू कितना बढ़ाएगा, अरे जितना तो ही बता दो, सोचने की ज्यादा बता दे, लेकिन करना अंकल ही चला पढ़ी लेकिन बढ़ी मतारी बड़ी नहीं। हम अखिलेश यादव जी से पूछने की तोहार सरकार रहा, हम तो भाई तोरे संगे नारायण साहब था, तोरे सरकार में कितना पेंशन मिले तोहार, कहे 500, हमके महंगाई आ गई, कहे 1,000 के ना वो 14 बढ़ा। देखा कौन सरकार बनने के बाद अपनी माताओं बहनों को 1,500 रुपया महीना पेंशन देने का काम करेंगे। हमको ये बोला सही है कि नहीं सही है। अब आगे देखो, बड़ा कचा का भक्तैया भाषा मारा था। अब प्रधानमंत्री जी बेचारे इतना तेजी से बोला ना, अब हम लोग कुछ अनोखी खड़े हैं, भाषण मारते हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने हुआ। रेलवे बेच दिए, बैंक बेच दिए, LIC बेच दिए, BSNL बेच दिए, कोयले की खदान बेच दिए। नारा दिया, अरे गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, मुझे हवाई जहाज में उड़ा हुआ, जो हजियो बेच दिया। मारे मोदी चल जा स्टेशन पर, चाहे गाजीपुर चल जा, चाहे रतन चल जा, अच्छा यूसुफपुर मोहम्मदाबाद चल जा, जो है ट्रेनवा चलत रहा, मन डब्बा लगत रहा चालू, जो के जनरल कोच कहेगा। अब मोदी जी का कैलन गरीबन को इतना कल्याण कैलन कि ओमन से चालू डब्बो हटा देना, जा मरत गए। और का कैलन मोदी जी कहलन, अरे गरीबों, तुम्हारा बुरा दिन चल रहा है, आओ मेरे साथ, अच्छे दिन आएंगे। हम हमको चली कि सही है, हम हमको तो हटा लेगा। अब हम हमको चली कि तो ले अच्छा दिन आई तो ठीक है रही, हम भाग के चल गई तो आप लोगों को कौन भाग, हम गई तो भीतर गई, कब समझ में आई कि भीतरा का। अब वहां गई जब बुरा दिन तो क्या लग रही, अच्छा दिन लेने के चक्कर में, बुरा दिन में जो गैस सिलेंडर 400 रुपया में भरा जाता है, अब अच्छा दिन आ गया तो गैस सिलेंडर 1,000, बोला 1,000 हो गई है,
जवन सरसों का तेल 50 रुपया पूरा दिन में रहा, आज उस सरसों का तेल 200 पार। जवन अरहर का दाल 55 रुपया किलो, वो 125 पार। जवन डीजल 55 रुपया, वो 97। पेट्रोल 60 रुपया। उनके समय के अलग है ना रामदेव, वो 35 में मिली सबको लड़का लड़ा उछड़े कमो कहीं भाई चले तो उछड़त रहे तो सस्ता है, वो 100 पार हो गया। न रामादेव के देखा था, न मोदी योगी के देखा था, न भाजपा के देखा था कि 60 रुपया से बढ़ा के 100 पार कर दिया। मोतिया बिल भैया बने रहे अखिलेश जी के मुख्यमंत्री, तो लोग के मोतिया बिल का ऑपरेशन फ्री में कराया, बिना पैसा में कराया। लोग को कोई ना बोली ओम प्रकाश राजभर हमारे का लड़ाई बहुत साफ साफ हो। हमारे साथ सिर्फ इतने बात हो, गरीबों ने सोच लेना ओम प्रकाश राजभर पैसा कमाने के लिए नहीं, मेरी कमाई वही होगी जिस दिन जातिवार जनगणना करा दूंगा, तेरा घरेलू बिजली का बिल माफ करा दूंगा, गरीबों का इलाज फ्री करा दूंगा, वही हमारी कमाई होगी। कानून बनेगा उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा, जो पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में, स्नातकोत्तर तक कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में, बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में पास कराने के लिए अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। अब बताओ कितना लोग बिना पैसा में शिक्षा लागू हो जाए, एक चाह तो हाथ उठाओ, हाथ लो, सब लोग चाहत लो। एक बात सुनना भाई, देखा ही भटकैया बहुत चोर पार्टी है, ये किसानों का धन धंधा कर रहा है। 50 किलो दाई में से 5 किलो चुरौला ना चुरौला बोला, 5 किलो चुरौला ना, और 900 में 50 किलो दाई मिलत रहा, अब 1400 हो गई 45 किलो। ये चोर पार्टी भीतरा जब हम करेंगे कहे चलोगा, कहे तू मत बोला नहीं तोरे पार्टी बना, हम कभी हमरे पर लिखा अपन तनखैया निकाला, हम कभी चला बचा के रह, तो ये लोग का साथ तो देनी छोड़। और क्या करो तुरंत बड़ा कर जगह घूमत फिर तुम एक गांव में गए तो तालाब में लिखा था हमारे नीमक बांटे थे, चना देते 5 किलो गेहूं देते, गंगा में मतारी बहन काली जी करे फूकना, वो लोग का भाषा बोले थे करीब 600 रुपया सिलेंडर में एक होगी, 150 खाली 700 के तेरे में दोनों मिला के 750 हो गया, और 100 रुपया का गेहूं देते होंगे और नीमक में बालू मिला देने होंगे। बोला नीमक में बालू मिला कि नहीं मिला, कितना देने की जानकारी हाथ उठावा। एक मतलब की मतरी जनरल सही कहता है, ये नहीं नीमक में बालू मिला तो बैठा तुम, और चना कम से कम 10 साल का भूनल हुई, और 10 साल का चना भूनल हुई वह बांटा तुम, और कहत का हम तुहरा पगड़ी तुहरा धोती छोड़ के तुहरे कपारे पर बांध के कहते हम राशन बांटा करे। अरे मार्च तक तो तू बेटरा कहला, क्योंकि मार्च तक चुनाव हो जाए करे बाद हम तुहर मालूम था कि सरकार आवे के ना का तो लोग का बिगाड़ी हो जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने मार्च नहीं पूरे साल लगातार राशन बांटने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार का नहीं। ये लोग हमारे को तो कोई बोली नहीं, और एक बीमारी यहाँ भाजपैया बहुत परेशान है, ही परेशान कहे हैं यहाँ ही सोच रहा कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ आए हुए लोगों की बतावा लड़ाई सही हो कि गलत है। फैसला हमने जो लिया है माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का, बताओ ये फैसला सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? सही है ना? भाजपा वाले प्रचार करत नहीं कि सपा का सरकार बन जाए तो गुंडाई आ जाए, उसे कम गुंडाई बा
सपा में तो कुछ नहीं, 500 रुपया में थाने पर मुकदमा लिखा जाता है। और इस सरकार में तो इतनी गुण नहीं हो कि 25,000 देने पर भी मुकदमा ना लिखा था इस बड़े सरकार में। और जाति चीन के हरशंकर तिवारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनके यहाँ छापा पड़ेगा। विजय मिश्रा, भारत समाचार ब्राह्मण होने के नाते छापा पड़ेगा। एमएलए विजय मिश्रा भदोही, उनके यहाँ बुलडोजर चलेगा। यादव के यहाँ, राजभर के यहाँ, चौहान के यहाँ, बिंदु के यहाँ, केवट के यहाँ, मल्ला के यहाँ, मुसलमान के यहाँ बुलडोजर चलेगा। लेकिन योगी जी थोड़े बिरादर के न चली, ये हमने जान गई। झगड़ा मत। सबसे पहले तो तुम्हारे खिलाफ जितना मुकदमा रहा पूरा देश जाना था कि मुख्यमंत्री बन के आपका मुकदमा वापस कर लिया। नहीं तो ओम प्रकाश साहब कहता कि अपना बुलडोजर अपने घर खड़े गिराओ, तब दूसरे का घर गिराने का काम करो। नहीं पहले मुकदमा वापस कर लिया। तो भाई देखा, हम आपसे कहते यहाँ जितना लोग होगा सबके घरे मोबाइल फोन तो हुई, सबके घरे होने। अब यहाँ से गईले के बाद अपने अपने रिश्तेदार को खाली फोन करके बताना कि देखा साइकिल पे और छड़ी पर वोट देवे के बाद जहां साइकिल वाला गाड़ी देता वहां साइकिल पर, जहां छड़ी वाला गाड़ी हुआ छड़ी पर, और छड़ी पर बटन दबावा और भारतीय जनता पार्टी का कटिया खड़ी करावा। ठीक है, आने वाले दिन में इतना कर रहा। अगर आपके दिमाग में जरा सा भी दर्द होगा तो दिमाग से निकाल देना साथी ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का सब तैयारी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक नारा हमारे साथ लगना चाहिए, एक नारा, जे जहां बैठे वही खड़ा हो जाए। अंग्रेज नहीं हाथ ऊपर करा, साथ से बोलिया। देखा हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे फ्री शिक्षा वाली सरकार। अब की बार पीछे वाले कम बोला, तुम दाव से बोला। अब की बार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। दूसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार। अब की बार, अब की बार। तीसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे फ्री इलाज वाली सरकार। अब की बार, अब की बार। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, जय भारत।